हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये हमारे चैनल का सेकंड व्लॉग है एंड आपको चैनल का नाम तो पता ही होगा, सौरभ सोन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है मेरी मासी एंड जो चेयर खाली पड़ी है वो है मेरे जीजू। तो अभी वो बाहर गए हैं वो कुछ काम से, तो जब तक हम अपनी मासी की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। मासी ये हम सब बच्चों की फेवरेट मासी है। सब जितने भी हम सब बच्चे हैं, मासी मतलब इनकी बहन है, इनकी सिस्टर्स, हम सब इनके फेवरेट्स हैं और हम इनको इतना प्यार करते हैं। कहीं से भी उग जाते हैं पुच्ची लेने के लिए। आई मीन किसी एक मेरी मासी का बेटा है, वो तो कहीं से भी प्रकट सोते समय आ जाओ मासी मुझे आपको पुच्ची करनी है। मतलब सीरियसली हद होती है यार, थोड़ा तो होना चाहिए ना कॉमन सेंस कि इतना नहीं करते। चलो मासी प्यार कर, वो उठा रही है उसको, बेटा तू उठ जा सुबह हो गई है। नहीं यार आप भी सो जाओ, ये कौन सी बात होती है। चलिए हम अपने जीजू को आवाज़ देते हैं। जीजू आपका काम खत्म हो गया हो तो आ जाइए प्लीज़। मेरी मासी आज हम इनको आज रात को ना, कल रात को इन दोनों की अनबन हो गई थी। मतलब ऐसे तो ये लड़ते रहते हैं, लड़ते इतना भी नहीं है, प्यार भी बहुत करते हैं। रात को इन दोनों की अनबन हो गई थी तो फिर मैंने इनको सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की इनकी लड़ाई को, बट वो नहीं हुई है। क्या हुआ बोल। आइए चलिए अपना थोड़ा वीडियो में शक्ल वकल दिखाइए। आई नो आप वीडियो शुरू कर दी, बहुत बढ़िया से आप चले गए अपने काम में, बिजी थे आप, बहुत बिजी लोग। अच्छा। #बिजी लोग है ना। तो रात को इनकी अनबन हो गई थी तो मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश की बट नहीं हुई। तो आज हम इन दोनों सॉल्व हुई कहाँ वो, कोई बात नहीं अब करा देंगे। आज हम इनकी शादी की बात करते हैं। इन दोनों की शादी कैसी हुई गाइस। मेरी मासी पहले कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। मतलब सब लड़कियां बोलती हैं, आपको पता होगा, पर मेरी मासी भी कहती थी। बट उनकी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। इनकी शादी इतने मज़े आए थे, तो पूछो मत। मैं बोलूँ? नहीं बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, तो पहले तो मासी कहती थी मैं शादी किसी से नहीं करूँगी। तेरे को एक बात बताऊँ साक्षी जी, शादी तेरे को पता है ना हमारी शादी कैसे हुई? कैसे? यानी अभी फिलहाल हम भरतपुर में रह रहे हैं, यानी ये भरतपुर में और ये दिल्ली की लड़की है। जी तुम सबको ये लगता होगा ना कि ये मतलब शादी एकदम हुई हमारी, मतलब कैसे पसंद और मासी ने क्या लगता है हाँ कैसे कर दिया? तो ये सोच तेरे को क्या लगता है कि हमने हाँ कैसे किया होगा? मुझे क्या लगता है, मुझे तो कुछ नहीं लगता। क्या पता आप दोनों का पहले कुछ चल रहा हो, बट यही तो बात है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। किसी को पता नहीं, इसके घर वालों को सिर्फ ये लगता है कि हम शादी की बात हुई और हम मिले और हमने पहली ही मीटिंग में एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो यही बात है एक्चुअली यार तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यार? देखो हमारी मासी ना अपनी सिस्टर्स को सब कुछ बताती हैं, ठीक है, बट और हमें भी बताती हैं। बट अगर ऐसा कुछ होता है इन दोनों के बीच पहले तो ये जरूर बताती ना, दिमाग वाली बात है। तो ये लोग मिले थे गुरुद्वारे में। यार मैं ही सब बताऊं, आप दोनों भी तो प्लीज बोल लीजिए। पहली नजर में गाइस, पहली नजर में ही प्यार हो गया। उन्होंने प्यार तो नहीं हुआ बट एक फीलिंग आ गई कि हाँ ये बंदा बढ़िया है, इसको हाँ करूंगी मैं। मासी ने भी कह दिया, जीजू ने भी कह दिया। भाई पहली नजर में नहीं, मुझे तो पहले से ही बहुत पसंद थी भाई। उससे पिछले 2 साल थे, हमारी इतनी बातचीत होती थी, लेकिन इनको ऐसा कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्ची में ऐसा कुछ भी नहीं है, मत सोचिए। देखा, झूठ मत बोलो। तो ये दोनों गुरुद्वारे में मिले थे। बात नहीं, मैं तो सच बता रहा। अरे नहीं यार, नहीं मिले थे, ये गुरुद्वारे में मिले थे। तो एंड मेरे को नहीं लेके गए थे, मुझे नहीं पता था कि मुझसे कहा गया था कि सब कोई बच्चा नहीं आ रहा, बट पता चला था कि मेरी मासी की बेटा बेटी आए थे छोटे वाले। बट मैं नहीं मिली थी, मैं मिलती तो है जीजू से कहती जीजू कैसे हो आप, बट नहीं मिली। पहली नजर में जीजू। तो तू पहली बारी में मैं तो पहली बोल देती जीजू। तो तू आई कहाँ थी? नहीं आई थी ना, यही तो बोल रही है, मैं नहीं आई थी, मुझे नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ सच बात ये है कि हम पहली बार मिले थे आज से 2 साल पहले। अब जुलाई चल रहा है, जून में मिले थे, 9 जून को मिले थे। और उस टाइम हमारी बात हुई, यानी इसके सिस्टर से मेरी मम्मी की बात हुई और उसके बाद हम मिले आगरा के गुरु विद्यालय में। मतलब मेरी मम्मी से। हाँ, फर्स्ट मीटिंग में ही हम एक दूसरे को पसंद आ गए थे। हम एक दूसरे की बात हमें अच्छी लगी थी, तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था। मतलब ना हम दोनों में से उस टाइम किसी की भी नहीं थी, तो हमारे घर वाले समझ गए थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसकी शादी कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो था वो उस टाइम ये था कि ये दिल्ली में रहती थी, ये जॉब करती थी, इसका घर दिल्ली में है, तो वहाँ से भरतपुर शिफ्ट होना, क्योंकि भरतपुर इतना एडवांस नहीं है दिल्ली की तरह।
तो सबसे मेन मुद्दा ये था। लेकिन अब ये किस्मत ही कह लो, जो कहते हैं ना दोस्तों, जो भगवान ने जो संजोग ऊपर लिखे होते हैं, जो जोड़ियां ऊपर बनाई होती है, तो वो होके ही रहता है। इसके मुंह से एक भी बार ना नहीं निकली कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती। इसके घर वालों ने इससे पूछा हमारी मीटिंग के बाद कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। तो उसके बाद मतलब हमारी ना नहीं हुई, उसी दिन से हमारी फोन पे बात होना शुरू हो गई। तो पूरा जो था, जो ये पूरा सिस्टम था, वो आगे बढ़ता चला गया। तो ना बिल्कुल हुई नहीं। सबको इसी बात पे डाउट होता है, चाहे इसकी फैमिली हो चाहे मेरी फैमिली हो, कि फर्स्ट मीटिंग में ही हमने हाँ कर दी। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा इतना बड़ा ये है कि दिल्ली की लड़की ने भरतपुर के लिए हाँ कैसे कर दी। दोस्तों ये तो अपनी कुछ पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि देख के हो गई बस। हमें मानती नहीं है, ये मानती नहीं है, ये कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक बात बताऊं आपको, रुक जा साक्षी, नहीं एक मिनट, पहले ये इतने पतले थे बट अभी मोटे हो गए हैं यार। वो एक बात अलग है, वो एक बात अलग है कि मैं पहले पतला था, अब मैं थोड़ा सा हैवी हो गया हूँ। अब दोस्तों शादी के बाद तो थोड़े से हैवी हो ही जाते हैं, लेकिन मैं अपने फिजिक को कंट्रोल कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर सुबह वॉक पे जाया करो, मासी को भी ले जाया करो। अभी मेरी थोड़ी सिटिंग जॉब ज्यादा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर का मेरा काम ऑलमोस्ट रहता है, तो इसलिए मेरा शरीर थोड़ा हैवी हो गया। हाँ मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कब बहुत जल्दी, अब बस बारिशें शुरू हो गई हैं तो मैं वॉक चालू कर दूंगा, तो ऑलमोस्ट साल भर में हो ही जाऊंगा। हाँ चलो तुम देखो। तो बात ये थी दोस्तों कि हमारी शादी की बात तो इस तरीके से आगे सारा सिस्टम चलता चला गया। मतलब मीटिंग के एक हफ्ते में हमारा रोका हो गया, और ये आई थी आगरा अपनी सिस्टर के, एक कहते हैं ना हाउस वार्मिंग पार्टी होती है, गृह प्रवेश की पार्टी होती है, तो उसमें आई थी। उस दिन रात को पता है मासी ने किसी से बात कर ली। अरे पूरी कोई ये कौन है सौरभ, मुझे तब इनका नाम नहीं पता था ना, तो पता चला अच्छा सौरभ जी जो थे जिनसे इनका रोका हुआ है। ये अपने ऑफिस में कह के आई थी कि मैं हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही हूँ। तब रोका नहीं हुआ था। हाँ तब रोका नहीं हुआ था, मतलब होने वाला था, तब मिले थे ना। तो मैं कहूँ मासी किससे बात कर, मैं बोल लूँ पूरा कर। जी जी। तो ये हाउस वार्मिंग पार्टी में आई थी अपने ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी लेके कि मैं अपनी जो मेरी सिस्टर है उनके नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो गृह प्रवेश की पूजा है, तो ये उसके लिए ये आए वहाँ पे। तो उनको ये नहीं मालूम था कि ये मतलब इसको भी नहीं मालूम था एक्चुअली कि इसको घर वाले लड़का दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम था क्योंकि मेरी बात हो रखी थी पहले, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि इसको पता है कि नहीं। तो आ गए, देखा दिखाई हुई गुरु के ताल में, भगवान के द्वार में, जो गुरुद्वारे हैं अपने गुरु नानक देव जी के द्वार में, वहाँ पे हमारी देखा दिखाई हुई। पहली मीटिंग में ही पसंद आ गए एक दूसरे को, और दोस्तों उसके बाद ना नहीं हुई। अरे तू साक्षी कैमरा क्यों हिला रही है? सॉरी, मतलब खुद की शक्ल आनी चाहिए, मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं बात सुन लेंगे सब आपकी। हाँ, तो उसी से बात आगे सिस्टम चलता गया, और देखने के एक हफ्ते बाद ही हमारा रोका हो गया, और रोके से फिर आगे हमारी बातचीत चलती गई। 1 महीने में हमारी शादी फिक्स हो गई। यानी ये, अरे मेरी शक्ल ही नहीं आ रही, यानी ये बात है कि 16 जून को हमारा रोका हुआ, और 1 नवंबर को हमारी शादी हो गई 2019 में, यानी आज से 1.5 साल पहले। तो इस तरीके से सब चलता गया। तो शादी हो गई, अब 1.5 साल हो गया। अब हमारी अनबन भी होती है भाई। तो साक्षी को जो इतने दिन से यहाँ रहने आई हुई है, करीबन हो गए 15-20 दिन हो गए, तो इसको यही लगता है कि अभी तो शादी को इतना टाइम नहीं हुआ, तो हमारी अनबन की हो गई। वो तो दोस्तों आप पकाते बहुत हो इसलिए। मैं पकाता, ये तुमको लगता है कि मैं पकाता बहुत? अभी कौन डिसाइड करेगा कि पकाता? मैं। ये तुम डिसाइड करोगे? सामने वाले ही डिसाइड कर सकता है ना। ये तो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, उनको भी पता है कि पति और पत्नी की जो लड़ाई है ना, वो भगवान के टाइम पुराने काल से चलती आ रही है, और ये आगे तक कभी बंद नहीं होगी। बट इतनी जल्दी नहीं लड़ाई होनी चाहिए ना। अरे लड़ाई हमारी शादी से पहले ही हो गई थी। अभी तुझे क्या पता? हमारे अब रोके के बाद जब हम अपनी बात करते थे, तो उससे हमारी बीच में लड़ाई हो गई थी। वो तो फिर कैसे कैसे सॉल्व हुई थी, जब तो लगातार गया हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन वो घर वालों ने थोड़ा संभाला मैटर को, और मैंने मैटर को ज्यादातर संभाला। All credit goes to him। तो भाई संभाला मैंने, सच बात ये है। लेकिन ठीक है, लेकिन हाँ मैं एक बात सच बताऊं, लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन पता है कि अगर जो रिश्ता भगवान के यहाँ बना है, जो मतलब जिसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, एकदम हो गया, तो कोई ना कोई भगवान की मर्जी ही होगी। इसलिए मैं चीजों को अपने दिल पर बोझ नहीं लेता। और ये बात तो पक्की है, और ये बात तो पक्की है भाई कि पत्नी से ना भगवान जीत सके, तो हम तो इंसान है। भगवान भोलेनाथ को भी शांत होना पड़ा था। मेरी जब शादी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों बस ये
हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पत्नी से जीतने की कोशिश कभी मत करना, जो भी लड़के लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं या आदमी लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये बात और मेरी मासी तो हमेशा राइट रहती है। ये देख कोई बात नहीं, चलो ये अपना मासी भांजी का प्यार है, लेकिन मेरा ओपिनियन तो ये जीजू आपको भी बच्ची करो ना, बस तुम्हें माफ करते हम बस इसी चीज से दूर रहते हैं, पत्नी से नहीं। और मैं और हूँ। तो दोस्तों ये आज का जो मुद्दा था वो हमारा ये था कि हम दोनों में थोड़ी अनबन थी, लेकिन थोड़ी देर पहले सॉल्व हो गई थी, तो हमने सोचा आज इसी पे व्लॉग क्यों ना बनाया जाए। अच्छा ये उधर से ना हो रही है, मतलब उसकी तरफ से सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, लास्ट मैं बैठी हूँ ना बीच में सॉल्व कराने के लिए। अच्छा तूने सॉल्व कराया, ठीक है। मैं हूँ ना करवाने के लिए, आगे भी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप दोनों हमेशा साथ रहो, मेरा ओके। आशीर्वाद हमेशा है, ओके, तेरा आशीर्वाद हमेशा है, साथ रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, यानी फिनिश कर रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी और मासी अब आप नहीं, बोलो नहीं, यार। मुझे नहीं थोड़ा मुझे आप लड़ाई अरे उसको तो नींद आ रही थी, उसको तो जबरदस्ती बिठाया है ब्लॉग में। ना तो आप थोड़ी शादी कपड़े की धोए थे बताओ। दोस्तों, अभी सुबह शादी थक से गई, related। कह रही चक्कर आ रहा है, मैंने कहा मेरी ब्लॉग बना मासी ले, इतनी पहले तो बढ़िया बना लग ले। रही थी सगन में, शादी में, बट पता है मासी के बहुत सारे ड्रीम्स थे कि क्या कहते हैं मैं अपनी शादी में ये करूंगी वो करूंगी, मतलब शादी में जैसे अकेली आती है ना दुल्हन, पर मासी के साथ सब चिपक गए थे डांस करने के लिए, धा 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 धा। और एक तो इनकी शादी में जैसे डांस होता है ना, कपल डांस, वो सब डांस करते हैं, पर इनका काम हुआ था गार्डन में, सब अकेले डांस करे, हम तेरे बिन अब रह बस कितना पकाएगी, सबको अपनी बात मैं नहीं बहुत हो पकाऊंगी, गई। रियलिटी बता अरे रही नहीं हूँ। हमारी शादी की बात बहुत हो गई दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त हो रहा है। नहीं। हाँ अब बस एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी जब ब्लॉग खत्म होगा तो जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने ऑनलाइन काम भी हम करते हैं, जो स्टार्ट किया हुआ है हमने मेंस वेयर का, उसका कुछ कलेक्शन आपको इस ब्लॉग के बाद वीडियो में दिखाई दे जाएगा। और इसके साथ ही साथ मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी किस तरीके से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर सेव कर लो, स्टेटस जो भी अपडेट हो आप उसके बारे में अगर कुछ भी पसंद आता है तो हमें पूछ के इंक्वायरी कर सकते हो, तो तुरंत आपको वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। और दोस्तों स्टफ बहुत शानदार है, यानी रीजनेबल प्राइस है, जितने आप पैसे देते हो उसके हिसाब से स्टफ बहुत ही अच्छा है। हमारे पास जब से हमने काम स्टार्ट किया है तो दोस्तों हमारे पास फीडबैक्स भी आए हैं कि पैसे के हिसाब से आपका स्टफ बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में आपको चीज़ मिल जाएगी और ब्रांडेड भी होगी। ब्रांडेड नहीं, कॉपी है, हाँ ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आजकल फैशन तुरंत का तुरंत चेंज हो जाता है, उसमें तो दोस्तों कॉपी लेना ही बेहतर है, क्योंकि सस्ता लेंगे तो जल्दी जल्दी चेंज भी कर पाएंगे, महंगा लेंगे तो दोस्तों फेंकने मुझे तो बड़ा दुख होता है। इसलिए वो मैं लाइन तो है ना, फैशन के दौर में गारंटी की चिंता मत बस वही वाली करो, बात। लेकिन फिर भी रीजनेबल प्राइस है और स्टफ उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो एक बार लेके जरूर देखना अगर कुछ भी आपको पसंद आता है। और आज आपको ज्यादा पका दिया तो दोस्तों उसके लिए क्षमा कर देना। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी ही, हो सकता है कल, हो सकता है परसों। डेली व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कुछ काम भी है, अभी बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही काम से फ्री हो जाऊंगा तो डेली व्लॉगिंग मैं अपनी स्टार्ट कर दूंगा। पर मैं एक दो दिन में चली जाऊंगी, फिर आप दोनों ये चली जाएगी ये एंटरटेन करेंगे। फिर हमारी लड़ाई हम ही सॉल्व करेंगे और हम ही अपने बारे में बताएंगे। और उसके बाद हमारे मम्मी पापा भी हमारे व्लॉग्स को ज्वाइन करेंगे और मेरी शायद सिस्टर भी करें और उनके बच्चे भी करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, टाटा कोई बात नहीं, मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखा दिया करेंगे। हाँ, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।